हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या जो क्रैश आना था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो आ चुका है? कल तक जो क्रैश आया था अगर हम लोग उसको बॉटम माने तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमें रिकवरी देखने में, और उस रिकवरी के बेस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मुझे डिस्कस करना है, वो है यहाँ पे बुल रन कब खत्म होगा। आपको याद होगा हमने बात करी थी जब टोकन 2049 में था, मैं सिंगापुर में, हमने उस टाइम पे बात करी थी कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल का जो बुल रन होगा वो बहुत जल्दी खत्म होगा। अप्रैल में तक हमें बुल रन खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा, पर जो अभी डेटा निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और बता रहा है। तो उस बारे में आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करंटली मार्केट में चल रहा है उसको देखते हैं क्रिप्टो एनालिसिस से। मार्केट कैप 7.0% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 6.0% डाउन है। इन्फ्लो का कोई भी डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। कल के दिन में टोटल 5 इन्फो के डेटा आए थे 7887 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स का जो चार्ट है वो लोड नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या करा है कि एक बार, अच्छा अभी अपडेट हो गया, अभी तक अपडेट नहीं हो रहा था। तो फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, हम लोग अभी भी एक्सट्रीम फियर में है 20 में। हम लोग ने पिछले जो 3 दिन है ना वो बड़ा खतरनाक हाल देखा है फियर एंड इंडेक्स में, और वो मार्केट से रिलेटेड भी था। थोड़ा सा बेटर स्टेज में अभी ये देखने को हमें मिल रहा है। इसके अलावा सेंटीमेंट की बात करेंगे, वो है यहाँ पे बाई की तरफ। हीट मैप का हाल पहले से काफ़ी बेटर है, पर अभी भी बहुत नीचे हम लोग, पर जो क्रैश हुआ था थोड़ा सा बेटर स्टेज में है। बीटीसी 7.42% अप, इथीरियम 5.60% अप यहाँ पे चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पिछले जो करीब 5-6 दिन रहे हैं उसमें जबरदस्त तरीके से हमें नेट नेगेटिव देखने को मिला है। कल का दिन एक ऐसा था कि ब्लैक रॉक की तरफ से काफी बड़ी सेलिंग हुई है, पर ओवरऑल हम लोग देखें तो हमें जो नेट है वो पॉजिटिव देखने को मिला है यहाँ पे, क्योंकि जो 2 इंस्टीट्यूशन थे फिडेलिटी और आर्क इन्वेस्ट, उनकी तरफ से अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 85,000, और क्या हुआ कि जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था 86,400 का, बिटकॉइन ने एग्जैक्ट उसी जगह से रेजिस्टेंस फिलहाल अभी यहाँ पे लिया है। पर फिलहाल ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए एक चार्ट को यहाँ पे समझना। तो हमने गाइस, याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में इस चार्ट के बारे में बात करी थी जहाँ पे हमने देखा था कि बिटकॉइन का प्राइस अगर यहाँ से 35% का भी डाउनफॉल लेता है तो वो हम लोग जो बॉटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर देते वो है, और वो वर्स्ट केस सिनेरियो आएगा यहाँ पे कुछ बड़ा अगर होता है। और ये हम लोग मैक्स पेन पॉइंट की बात कर देते कि उम्मीद है इससे नीचे बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और 30 से 35% का मैक्स टू मैक्स नॉर्मली हमें करेक्शन देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन के प्राइस ने यहाँ पे नियर अबाउट 27% का डाउनफॉल कर लिया। यहाँ पे बिटकॉइन ने यहाँ पे नियर अबाउट 78,000 को टेस्ट किया। उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस जो इंपॉर्टेंट, इसका जो हम लोगों के लिए एक सपोर्ट जोन हमने बात करी थी, वो सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ, और वही अभी यहाँ पे बिटकॉइन के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तरीके से काम करता है। इसके अलावा हमने बात करी थी इस एरिया के बारे में, हमने बात करी थी कि कई बार बिटकॉइन का प्राइस बुल रन में भी, इवन 21 की बात करें 30% बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे नीचे गया। तो इसी से रिलेटेड ना ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना टाइम लगता है गिरने में, और उसके बाद कितना टाइम लगता है यहाँ पे रिकवर होने में बिटकॉइन के प्राइस को। तो मैं ना आपको ये चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, पर जब इसको समझेंगे ना तो इजीली देखो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ना मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे, वो है 8 जनवरी से लेके हम लोगों के पास करीब यहाँ पे ये 8 फरवरी का टाइम है, और ये बात कर रहा हूँ मैं 2021 की। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो बिटकॉइन ने टॉप लगाया था वहां से बिटकॉइन का प्राइस जो डंप हुआ था, इसमें करीब बिटकॉइन का प्राइस 31% गिरा था, और ये गिरने में भी इसको करीब करीब यहाँ पे 14 दिन का टाइम लगा था। और यहाँ से सेम उसी जगह पे आने में, जहां से बिटकॉइन का प्राइस गिरा था, उस जगह आने में 17 दिन का हमें टाइम लगा है। तो गिरने में बेसिकली टाइम कम लगा, उठने में टाइम यहाँ पे ज्यादा लगा। इसके बाद एक और चीज, जब बिटकॉइन के प्राइस ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, वहां से बिटकॉइन के प्राइस को 27% डाउन आने में 7 दिन का टाइम लगा, रिकवर होने में करीब यहां से 11 दिन का टाइम लगा, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर गया। इसके बाद एक और ये बहुत बड़ा क्रैश था बुल रन का। 21 की बात करें तो इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस ने करीब करीब 56% का डाउनफॉल लिया। बिटकॉइन के प्राइस को डंप देखने में यहाँ पे करीब करीब 69 डेज लगे, और 120 दिन लगे इसके बाद बिटकॉइन के प्राइस को पंप होने में।
जब बिटकॉइन का प्राइस पंप हो रहा था उस ड्यूरेशन में भी बिटकॉइन के प्राइस ने एक बार फिर से 26% का डाउनफॉल लिया। 15 दिन लगे गिरने में और 15 दिन लगे बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर आने में। अगर आप देखो तो एक पैटर्न है, जितना टाइम बिटकॉइन के प्राइस को गिरने में लगता है अप्रोक्सीमेट उतना ही टाइम बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर जाने में भी यहां पे लगता है, अभी तक का जो पैटर्न था। पर अगर आप यहां पे देखोगे, हमने लास्ट एक बार ऑल टाइम हाई देखा था 74,000 पे, हम लोगों को वहां से करीब करीब 34% का डंप देखने में यहां पे 144 दिन लगे और रिकवरी में यहां पे करीब करीब 93 डेज हमें यहां पे लगे। अब ये वही वाला टाइम था जब ट्रंप के आने की बात हो गई थी और उसके बाद हमें एकदम से बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिला था। अब अगर हम लोग इसी पैटर्न की बात करें कि नीचे जाने में जो टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम रिकवरी में लगता है, तो अगर आप यहां पे देखो तो बिटकॉइन ने टॉप बनाया था यहां से, अगर मैं इसमें एक चीज और ध्यान है कि मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो बिटकॉइन के प्राइस ने 78,000 का डंप लगाया है वही बॉटम है। वहां से अगर और नीचे आ जाएगा तो थोड़ा और ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, पर अगर हम लोग उस लेवल के हिसाब से भी समझे तो नियर अबाउट 39 डेज लगे हैं बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई से इस लेवल पे आने में। तो अगर मैं यहां से इतना ही दिन करीब मानता हूं तो इस हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस को, अगर पास्ट हिस्ट्री रही है तो बिटकॉइन के प्राइस को करीब करीब 9 अप्रैल का टाइम यहां लग जाएगा दोबारा रिकवरी होने में। अगर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि गिरता जिस स्पीड में है रिकवरी उससे थोड़ी स्लो स्पीड में लेता है, हम लोग खाली यहाँ पे बिटकॉइन की बात कर दें तो अप्रैल में जाके हमें बिटकॉइन का प्राइस रिकवर होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो ये है, अगर मैं ये मानता हूं कि बिटकॉइन का प्राइस अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें रिकवरी फेज में देखने को मिलेगा, मतलब जिस जगह से बिटकॉइन का प्राइस गिरा था वहां तक आने में अगर बिटकॉइन के प्राइस को अप्रैल तक का टाइम लगता है और हम ये मानते हैं कि इसके बाद का जो एक और फेज आएगा जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, वो फेज अगर कम से कम 2 महीने भी चलता है तो भी अप्रैल के बाद जून में जाके हमें चीजें दोबारा यहाँ पे खराब होती हुई देखने को मिलेंगे। अब ये चीज मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद होगा, आप रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो हमने एक बात करी थी, वो ये थी कि मैंने काफी सारे एनालिस्ट से बात करा, काफी और जो इंडस्ट्री के वो लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है, उन ज्यादातर लोगों का ये ओपिनियन था कि मैक्स टू मैक्स अप्रैल से मई से ऊपर ये बुल रन नहीं जाएगा, मार्च से स्टार्ट हो जाएगा क्रैश हमें देखना और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ ही आएगा। पर हुआ ये है कि ये जनवरी से ही नीचे गिरना शुरू हो गया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था और ये बुल रन का खत्म भी नहीं क्योंकि एक फेज यहां पे बचा है। अब अगर हम लोग दोनों चीजों को यहां पे कैलकुलेट करते हैं, दोनों चीजों को एक साथ देखें तो रिकवर होने में हमें अप्रैल तक का टाइम लगेगा और हम लोग अप्रैल में को ही समझ रहे थे कि वो बिटकॉइन का जो बुल रन है वो खत्म होने का टाइम है। तो अगर हम लोग दोनों चीजों को मिलाएं तो एक पॉसिबिलिटी ये है यहां से कि अप्रैल तक रिकवरी आएगी, उसके बाद अगले 15-20 दिन के अंदर जो है बिटकॉइन का प्राइस शूटअप करेगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट शूटअप करेगा और उसके बाद सारी चीजें यहां पे नीचे की तरफ गिर जाएंगी। या फिर जो बिटकॉइन की रेगुलर साइकिल चलती है कि नवंबर के टाइम पे हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है, जो हमेशा से साइकिल चली आ रही है वही यहां पे चलती रहेगी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे होने वाला है क्योंकि एक टाइम पे जिस तरीके से बिटकॉइन चल रहा था, जनवरी में हम लोग थे और उम्मीद थी कि यहां पे 2-3 महीने के बाद बियर रन स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट होने से पहले ही बिटकॉइन के प्राइस में यहां पे डंप आ गया। तो अब ये देखना होगा, जो मुझे लगता है फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि क्या वो अप्रैल मई का टाइम आने वाला है या फिर नहीं, वो लंबा खींचने वाला है फिर से हर बार की तरह और नवंबर दिसंबर में हमें एक फाइनल जो क्रैश है, इस साइकिल का जो क्रैश है वो हमें यहां पे देखने को मिलेगा। तो मैं अभी इस चार्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये देख रहे हैं, क्योंकि रिकवरी तो देखो यहां से हो ही जाएगी, भले ही रिकवरी हमें इस लेवल पे देखने को ना मिले जहां पे हम लोगों ने 78,000 पे देखी है, तो नहीं होगी तो 70,000 पे रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी बिल्कुल हो जाएगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज है कि वो रिकवरी होने के बाद कहां तक इस बार बिटकॉइन का प्राइस यहां पे ऊपर जाएगा। तो एक बार जब रिकवरी स्टार्ट होती है तब हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं इन सब चीजों के बारे में कि कहां पे यहां से बिटकॉइन का प्राइस पीछे तक जा सकता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब चीजों को लेके, वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को, ट्विटर को जरूर ज्वाइन करके रखिए क्योंकि जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको उन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। इनका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।